वाई। ठीक, यहां पर हम इसको मानेंगे स्वेच्छ अचर, क्योंकि यहां पर पाई दिया है तो मेरे भाई ए बी सी अगर दिख जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्स वाई जेड जो आते हैं वो हमारे चर में आते हैं। ठीक, यहां पर आपको अगर पाई दिख जाएगा, ए दिख जाएगा, बी दिख जाएगा, सी दिख जाएगा तो हमारा निरपेक्ष अचर है। इतना अचर कितने प्रकार के? दो, एक होता है स्वेच्छ अचर, दूसरा होता है निरपेक्ष अचर। स्वेच्छ अचर वे होते हैं जो स्वयं अपने मान पर निर्भर होते हैं, उनका मान परिवर्तित नहीं हो सकता है, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, एकदम प्योर सी। ठीक, और यहां पर निरपेक्ष अचर जो है वो पाई ए बी सी। तो मेरे भाई इसमें देखिए आपको पाई दिख रहा है क्या? ये कौन सा अचर है? निरपेक्ष अचर। और यहाँ पर स्वेच्छ अचर कौन सा है? 2 है। ठीक, तो बस अब यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि यदि किसी फलन f(x) में, यदि किसी फलन f(x) में आपको x के सापेक्ष अवकलन करना हो, अगर f(x) है तो x के सापेक्ष, fy है तो y के सापेक्ष, ठीक ऐसे करते हैं, तो उसमें अगर कोई निरपेक्ष अचर होगा तो निरपेक्ष अचर को वैसे ही लिख देंगे। अगर स्वेच्छ अचर के साथ गुणा में है तो उसका मान भी डिपेंड है कहीं पर, तो उसको पूरा का पूरा x मान लो, यानी निरपेक्ष अचर मानो। स्वेच्छ अचर अगर उसके साथ गुणा में है तो स्वेच्छ अचर को c से प्रदर्शित करते हैं, आगे कर दो और बाकी d/dx कर दो, पूरा फलन का आ जाएगा तुम्हारा आंसर। माने स्वेच्छ अचर को आगे कर देना है। तो मेरे भाई यहाँ पर 2 क्या है? निरपेक्ष अचर है कि स्वेच्छ अचर? स्वेच्छ अचर। तो यहाँ पर इसको c से, तो यहाँ पर माइनस लगा दो और 2 कर दो, तो माइनस का 2 कोसेक स्क्वायर 2 पाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, और ये हमारा क्या है? फॉर्मूला है। ठीक, चलो अब दूसरा कर लें। tan 4 पाई कर दिया। मेरे भाई यहाँ पर क्या है? निरपेक्ष अचर है कि स्वेच्छ अचर है? स्वेच्छ अचर है। ये क्या है? निरपेक्ष अचर है। दोनों का गुणा है तो मैंने बोल दिया दोनों क्या है हमारे, क्या है? दोनों हैं। कोई स्वेच्छ अचर और निरपेक्ष अचर दोनों का गुणा होगा तो किस में परिवर्तित होगा? वो निरपेक्ष अचर में परिवर्तित होगा। ठीक, लेकिन स्वेच्छ अचर को आगे कर दो, यानी 4 क्या है? स्वेच्छ अचर, तो 4 को आगे कर दो और बाकी का बचा जो उसको fx कर दो, x के सापेक्ष, इसको x मानकर पूरा को x के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो अगर मैं बोलूं tan x मान लिया इसको, और इसको अगर मैं d/dx करूं, ठीक, तो ये किसके बराबर होगा? ये हमारा सेक स्क्वायर x के बराबर होगा, और x को मैंने 4 पाई माना तो यहाँ पर 4 पाई हो जाएगा। तो आपको समझ में आई? ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 है। तो अब देखिए मैंने समझाया है कि 4 क्या है? आगे आ जाएगा। ठीक, नीचे 4 क्या होगा? आगे आ जाएगा। और tan 4 पाई, tan 4 पाई इसका करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर 4 पाई। आ गया तुम्हारा आंसर। ये है कॉन्सेप्ट। अभी चलो प्रैक्टिस करवाऊंगा, नहीं तो भुलाओगे पक्का, इनमें कोनो शक ना, ताकि हम खुद बहुत प्रैक्टिस करें नहीं। हमारे गुरु जी का भला का कृपा की स्वेच्छ अचर निरपेक्ष अचर के बारे में समझा दिए। मेरे गुरु बहुत अच्छे हैं, लॉजिकल पढ़ा दिए मुझे, और मैं उसका फायदा उठा रहा हूं। तो चलिए अब देखते हैं आगे वाला। ठीक, मैंने बोला sin 3x,